किसी भी देश की पहचान उसके राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक होता है उस देश का राष्ट्रीय ध्वज। हमने अनेक ऐसे वैश्विक स्थानों पर देश के प्रतिनिधित्व का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय ध्वजों को देखा है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हमारा ध्वज डिजाइन किया गया और वे कौन कौन से पड़ाव थे जब हमारे राष्ट्रीय ध्वज में परिवर्तन किए गए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के अंक में हम बात कर रहे हैं भारतीय ध्वज तिरंगे की और देखेंगे कि किस प्रकार हमारे राष्ट्रीय ध्वजों में परिवर्तन किए गए और समय समय पर उनमें संशोधन किए गए। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रथम राष्ट्रीय ध्वज, जिसे 1906 में बनाया गया था और इसी वर्ष इसको फहराया भी गया था। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 1906 वाला जो आप देख रहे होंगे, इस ध्वज को सर्वप्रथम कलकत्ता के ग्रीन पार्क पारसी बागान में 7 अगस्त 1906 को सुचिंद्रनाथ बोस द्वारा फहराया गया था। इस ध्वज का डिजाइन सचिंद्रनाथ बोस व सुकुमार ने मिलकर बनाया। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 7 अगस्त 1906 को किसके द्वारा पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इस ध्वज को किसने डिजाइन किया था। तो सचिंद्रनाथ बोस व सुकुमार ने मिलकर इस ध्वज का डिजाइन बनाया था। इस ध्वज पर 3 रंग की पट्टियां थी। पहली पट्टी हरे रंग की थी जिस पर 8 कमल के फूल बने थे। दूसरी पट्टी पीले रंग की थी जिस पर गहरे नीले रंग से देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा था। तीसरी पट्टी लाल रंग की थी जिस पर बाईं ओर सफेद रंग से सूर्य, दाहिनी ओर चांद के साथ एक सितारा था। यह ध्वज तब भी चर्चा में आया था जब राजा मौली की फिल्म RRR में इस ध्वज का प्रयोग किया गया। आपको वह सीन जरूर याद होगा जिसमें रामचरण और जूनियर NTR एक बच्चे को बचाने के लिए इस ध्वज का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर इस ध्वज का प्रयोग करने का कारण यह भी था कि इस कथानक को 1906 के आसपास का दिखाया जाना था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वजों या झंडों का उपयोग करने से भी हम कहानी की कथानक को उस दौर में ले जा सकते हैं। विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय ध्वज कब फहराया गया था, इसको भी देख लेते हैं। मैडम भीकाजी कामा ने अगस्त 1907 में जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस के अधिवेशन स्थल पर इस ध्वज को फहराया था। यह विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम ध्वज था। इससे भारत की स्वतंत्रता का ध्वज नाम दिया गया था। तो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे कि यही ध्वज जो हमने 1907 में फहराया था, उसी ध्वज को मैडम भीकाजी कामा ने अगस्त 1907 में जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में फहराया था और विदेशी धरती पर ये पहला ध्वज था जो फहराया गया था। अब हम बात करते हैं द्वितीय राष्ट्रीय ध्वज की, जिसे 1921 में बनाया गया था और इस ध्वज को भी देख लेते हैं कि इस ध्वज की खासियत क्या थी। इस ध्वज को सन 1921 में विजयवाड़ा में चल रहे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की सभा में गांधी जी के निर्देशन से बनाया गया था। इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था और पिंगली वेंकैया जी जो हैं, उन्होंने 1921 से लेकर के 1947 में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया, उन सभी के डिजाइनों को बनाया था। इस ध्वज पर 3 रंग की पट्टियां थी। पहली पट्टी सफेद रंग की थी, दूसरी पट्टी हरे रंग की थी, तीसरी पट्टी लाल रंग की थी। इसके बीच में चरखा अंकित था और जो चरखा था वो कहीं ना कहीं स्वदेशी का प्रतीक भी था और गांधी जी के जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ भी था। 1931 में कराची में इस ध्वज को संशोधित करने के लिए 7 सदस्यीय ध्वज समिति की स्थापना की गई और 1931 में एक नया ध्वज डिजाइन किया गया जो हमारे वर्तमान ध्वज से मिलता था, लेकिन उसमें चक्र की जगह चरखा बना था और लाल रंग की जगह केसरिया रंग कर दिया गया और जो रंगों का क्रम था उसको भी काफी परिवर्तित कर दिया गया। सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में सफेद और सबसे जो नीचे की पट्टी थी उसमें हरा रंग था और
बीच की पट्टी यानी कि सफेद रंग की पट्टी पर चरखे को अंकित कर दिया गया। तृतीय राष्ट्रीय ध्वज 1947 में बनाया गया था और इसी को संविधान सभा ने स्वीकार भी किया था। इस ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया। इसका डिजाइन भी पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इसका अनुपात 3:2 था। इस ध्वज पर 3 रंग की पट्टियां हैं। पहली पट्टी केसरिया रंग की है, दूसरी पट्टी सफेद रंग की है, तीसरी पट्टी हरे रंग की है। इसकी सफेद पट्टी में अशोक चक्र अंकित है, जिसे गति और विकास का प्रतीक माना जाता है। अगर हम वर्तमान ध्वज के रंगों की बात करें तो यहाँ पर हर रंग का कोई ना कोई मतलब जरूर है। केसरिया रंग बलिदान और शौर्य का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का, और जो हरा रंग है सुख, समृद्धि, वैभव और संपन्नता का प्रतीक है। अब बात करते हैं हम एक ऐसे ध्वज की जो होम रूल आंदोलन का ध्वज कहलाता है और इसे 1917 में बनाया गया था और इसको भी राष्ट्रीय आंदोलन में काफी उपयोग किया गया। इस ध्वज को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर बनाया था। इस ध्वज पर 5 लाल व 4 हरी पट्टियां थी। 7 तारों को इसमें दर्शाया गया था और इसमें एक कोने पर यूनियन जैक बनाया गया था। तो होम रूल आंदोलन के समय में जितने भी विरोध प्रदर्शन होते थे या जितने भी गोष्ठियां होती थी उसमें इसी ध्वज का प्रयोग किया जाता था। तो ये ध्वज भी आप देख लीजिए। कई बार होम रूल आंदोलन से संबंधित प्रश्नों में या होम रूल आंदोलन से रिलेट करते हुए भी इस झंडे का जिक्र आता है और कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे ध्वज की जिसे देखकर ब्रिटिश हुकूमत भी कांप जाती थी। हम बात कर रहे हैं आज़ाद हिंद फौज के ध्वज की, जो कि एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उभरा था और अंग्रेज अधिकारियों की आंख की किरकिरी भी बन गया था। इस ध्वज को पहली बार 19 मार्च 1944 में मणिपुर में फहराया गया था, जब आईएनए ने उत्तर पूर्व भारत में जीत दर्ज की। इसे कर्नल शौकत मलिक ने फहराया था। इस ध्वज में सबसे ऊपर की पट्टी नारंगी रंग की थी, जिस पर आजाद लिखा था। दूसरी पट्टी सफेद रंग की थी, जो बाकी दोनों पट्टी से 2 गुनी मोटी थी, जिस पर उछलता हुआ रॉयल बंगाल टाइगर था। नीचे की हरी पट्टी पर हिंद लिखा था और इस प्रकार से आजाद हिंद फौज का ये प्रतीक ध्वज था, जो कि शौर्य का प्रतीक भी माना जाता है। तो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आजाद हिंद फौज के कार्यक्रमों में इस ध्वज को फहराया जाता था और इसी से मार्च पास्ट भी किया जाता था। अब हम देखते हैं ऐसे प्रश्नों को जो राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े हुए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये कथन कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। दूसरा प्रश्न है, भारत के वर्तमान ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भीकाजी कामा, पिंगली वेंकैया, सुकुमार मित्रा या फिर सरोजनी नायडू। तो वर्तमान ध्वज को बनाया था पिंगली वेंकैया ने और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय ध्वज का अनुपात क्या होता है? 3:2, 2:3, 3:3 या 3:5। तो भारतीय ध्वज का अनुपात होता है 3:2। चौथा प्रश्न है, भारत के ध्वज में अशोक चक्र में कितने आरे होते हैं? 32, 24, 16 या 52। तो भारतीय जो ध्वज है उसके मध्य में जो अशोक चक्र है उसमें कितने आरे यानी कि कितनी तीलियां होती हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है 24 तीलियां उसमें होती हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रथम भारतीय ध्वज को कहां फहराया गया था? विकल्प है लाल किले में, जर्मनी में, संसद भवन में या फिर पारसी बागान कोलकाता में। तो पहला जो भारतीय ध्वज था इसे फहराया गया था पारसी बागान कोलकाता में। छठा प्रश्न है, भारत के ध्वज में अशोक चक्र को किस वर्ष अपनाया गया? 1907, 1921, 1931 या फिर 1947। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1947 में अशोक चक्र को अपनाया गया था चरखे के स्थान पर। सातवां प्रश्न है,
राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। विकल्प है 117 वर्ष में अब तक कुल 6 बार, 117 वर्षों में अब तक कुल 5 बार, 117 वर्ष में अब तक कुल 8 बार, या फिर 117 वर्षों में अब तक कुल 4 बार संशोधन किया जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 117 वर्षों में अब तक कुल 6 बार राष्ट्रीय ध्वज में संशोधन किया जा चुका है। 8वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 19(1) के तहत, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 21 के तहत। तो राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार घोषित किया गया था अनुच्छेद 19(1) में। तो ये प्रश्न भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान प्रारूप को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 10वां प्रश्न है, पहली बार एवरेस्ट पर किस वर्ष भारतीय ध्वज तिरंगों को फहराया गया? अब यहाँ पर विकल्प है 29 मई 1953, 23 मई 1984, 20 मई 1990 या 25 मई 2001 में। तो पहली बार एवरेस्ट पर भारतीय ध्वज को 29 मई 1953 में फहराया गया था, जब एडमंड हिलरी और शेरपा तेंजिंग ने पहली बार एवरेस्ट पर फतह की। 11वां प्रश्न है, पहली बार तिरंगे को अंतरिक्ष में कब प्रयोग किया गया? देखिए यहाँ पर प्रयोग शब्द का जिक्र किया गया है, फहराने का जिक्र नहीं आया है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय ध्वज को। तो देखिए यहाँ पर विकल्प है अप्रैल 1984, अगस्त 1984, जनवरी 1984 या फिर नवंबर 1984। तो पहली बार तिरंगे को अंतरिक्ष में कब प्रयोग किया गया था? इसका सही उत्तर है अप्रैल 1984 को। और जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो उनके जो जैकेट थी, यानी कि जो स्पेस सूट होता है, उस पर भारतीय ध्वज को प्रयोग किया गया था। तो काफी रोचक ये तथ्य है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 12वां प्रश्न है, भारतीय ध्वज का आधिकारिक नाम क्या है? तिरंगा, यूनियन जैक, ओल्ड ग्लोरी या फिर लॉयन फ्लैग। तो भारतीय ध्वज का जो आधिकारिक नाम है, यानी कि ऑफिशियल नेम है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, वो है तिरंगा। ठीक है, इसको भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। 13वां प्रश्न है, 15 अगस्त को लाल किले पर भारतीय ध्वज कौन फहराता है? विकल्प देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वज फहराते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और आपने देखा भी होगा कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन भी करते हैं। 14वां प्रश्न है, 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर भारतीय ध्वज कौन फहराता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या विदेश मंत्री। तो 26 जनवरी को कर्तव्य पथ, यानी कि जिसे राजपथ कहा जाता था, पुराना नाम था राजपथ, और इसका नाम बदल के अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर कौन राष्ट्रीय ध्वज को फहराता है? इसका सही उत्तर हो जाता है भारत के राष्ट्रपति। और इसी समय जो है गणतंत्र दिवस पे परेड का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है और किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता है मुख्य अतिथि के रूप में। तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति फहराते हैं, 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय ध्वज को फहराते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर आप समझ जाइएगा। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास को जाना और ये भी जाना कि कब कब हमारे राष्ट्रीय ध्वज में संशोधन किए गए और आज वर्तमान में जिस रूप में हम राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं उसकी विकास यात्रा को भी हमने समझा। और साथ ही हमने उन प्रश्नों को भी देखा जो राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े हुए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।
आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको हमारा ये आज का अंक पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारियां अन्य लोगों को भी पता चल सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा ताकि आपको जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल सके। तो आज के अंक पे इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।